चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। कितना टोटल सेक्शन है? एक सेकंड, ये सब बंद कर दे। सेक्शन 88 से लेकर के सेक्शन 122 तक। शेयर कैपिटल से भी बड़ा चैप्टर है चैप्टर 7, शेयर कैपिटल। आज हम लोग जो सबसे पहले इसमें चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 101, 102, 103 और 104, चार सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 101 क्या है? नोटिस। नोटिस इज गिवन बाय कंपनी टू इट्स स्टेक होल्डर, किसको देता है? स्टेक होल्डर बोलते किसको है? एमएडी। नोटिस कौन देता है? कंपनी देता है। किसको देते हैं? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में तीन आदमी आया, कौन कौन? एम यानी कि मेंबर, ए यानी कि ऑडिटर, और डी यानी कि डायरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी नोटिस कैसे दे सकता है? वो तो जा जाके घूम घूम के नहीं दे सकता। तो कंपनी का जो सीएस होता है या जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो लोग नोटिस देता है, ठीक है। देने के पीछे पर्पस क्या रहता है? टू कॉल मीटिंग, मीटिंग बुलाना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं है।
मीटिंग कोई सा भी हो सकता है, जनरल मीटिंग भी हो सकता है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकता है, लेकिन याद रखना बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? क्योंकि बोर्ड मीटिंग में सिर्फ कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ या ना? और आप अभी जो नोटिस का बात कर रहे हैं, मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, तीनों के लिए अगर आप सिर्फ डायरेक्टर को बुलाते हैं तो अलग मैटर है, लेकिन आप वही मेंबर, कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो भैया मन में एक सवाल आता है, जब सिर्फ डायरेक्टर को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? डायरेक्टर को मीटिंग में, तब उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आइए मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, आप लोग आइए, वो इन्फॉर्मेशन कैसे दिया जाएगा? क्योंकि आप तो बोले नोटिस नहीं दे सकते। सोचने वाला बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? वो व्यक्ति लोग जो रेगुलरली बेसिस पे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, हाँ या ना? नोटिस तो उन व्यक्तियों को देना जरूरी है, बात ध्यान से सुनना, जो लोग रेगुलर नहीं जाते हैं। अब बताओ, हम ही इतना बिजी हैं, अडानी नहीं जा पा रहे, अडानी ग्रुप में शेयर होल्डर है, नहीं जा पा रहे, बात समझ आया? तो उन लोगों के लिए स्पेशली। दूसरा, ऑडिटर। ऑडिटर क्यों? क्योंकि कंपनी का ही बोलता है कि एक ऑडिटर एक साथ, ठीक है, 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, ठीक है, और एक साथ 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो तो अलग अलग उसका टाइम बटा हुआ है ना। मेंबर और ऑडिटर, इन लोगों को अप्रोच करना ज्यादा जरूरी है कि आप लोग मीटिंग में टाइम में आए। अब बात ये होता है, मेंबर को क्यों बुलाया जा रहा है, ऑडिटर को क्यों बुलाया जा रहा है मीटिंग में, और डायरेक्टर को क्यों बुलाया जा रहा है? बात समझे? तो मेंबर तो आके क्या देगा? डिसीजन, हाँ या ना? मेंबर आके क्या देगा? डिसीजन। या तो कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या तो कोई बेटरमेंट होगा। प्रॉब्लम और बेटरमेंट में अंतर समझ में आता है क्या होता है? कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर तरीका चेंज कर दिया जाए तो और अच्छा होगा, इसके लिए मीटिंग बुलाया जाता है। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सॉल्यूशन। अब ये प्रॉब्लम दो जान नोटिस कर रहा होगा, या तो डायरेक्टर या तो ऑडिटर। ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट देखा होगा, उसको कोई क्या मिल गया होगा? मटेरियल में स्टेटमेंट। बात समझ में आया? तो एक बेसिक सा बात समझो, ऑडिटर उस मटेरियल में स्टेटमेंट को कंपनी के सामने रखेगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में या आपके स्टॉक में आपका इसमें गलती है, बस ना? तो ये आमतौर पे क्या कर रहा है? अराइज, क्वेश्चन अराइज कर रहा है। मेंबर किससे जवाब मांगेगा? अगर कुछ गलती हुआ है तो, कुछ प्रॉब्लम उठा है तो डायरेक्टर से। डायरेक्टर क्यों आएगा? आंसरेबल या फिर अकाउंटेबल भी कह सकते हैं, जवाबदेही, ठीक है। जो जवाब देगा उसके अकॉर्डिंग कौन लेगा डिसीजन? मेंबर लोग। अब डिपेंड करता हूँ मैटर क्या है, ओआर वाला मैटर है कि एसआर वाला। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और एसआर मतलब
यहां तक का बात में कोई दिक्कत नहीं है। ए प्रॉपर नोटिस सेंड बाई प्रॉपर अथॉरिटी, पहला वर्ड क्या है? प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है? जो नोटिस बनेगा उस नोटिस में कैसे लिखना है क्या लिखना है तुम देखो, लेकिन ये डिटेल्स रहना जरूरी है। डिटेल नंबर 1, डेट और डे ऑफ मीटिंग। बताओ। टाइम और नोटिस करना है 9 से 6 के बीच में रखें। ये क्या होता है? बिजनेस आवर्स होता है। कोई दिक्कत? पहला 3 चीज तो होना चाहिए, डेट डे टाइम। जैसे आज कितना तारीख है? 25। डे कौन सा है? वेडनेसडे। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 25 सितंबर 2024। डे कौन सा है भैया? तो डे आज वेडनेसडे, टाइमिंग मान लो 2 बजे से मीटिंग, कोई दिक्कत का बात नहीं, 2 से कितना चाहिए। चौथा, बिजनेस मैटर। बिजनेस मैटर होता है एजेंडा। अब बिजनेस मैटर 2 तरह का होता है, हम लोग को पता है क्या क्या है बिजनेस मैटर। ऑर्डिनरी और स्पेशल। ओबी ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर कहते हैं, और एसबी स्पेशल बिजनेस मैटर्स। ओबी में क्या क्या आता है? अड्डा। ये बात पहले ही पढ़ाया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, डिविडेंड और एनुअल रिपोर्ट। अगर ये 4 मैटर डिस्कस करने के लिए बुला रहे हो तो भी लिख दो, और इसके अलावा कोई अदर मैटर है तो स्पेशल कैटेगरी में आता है। रेस्ट ऑफ ऑल सब इसमें आ जाएगा, कोई भी मैटर है। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? नोटिस ऑफ मीटिंग। 1 सेक्शन है 102, स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग फैक्ट कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ द स्पेशल बिजनेस। क्या बोल रहा है?
अगर स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्ट एट द जनरल मीटिंग शैल बी एनेक्स्ड नोटिस। पर इसको हम अपने भाषा में समझा देते हैं, फिर लॉ की भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप स्पेशल बिजनेस नोट दे रहे हो तो आपको सेक्शन 102 फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 102 बोलता है कि अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस मैटर है, वो मैटर अलग से हमको एक पूरा पेपर में लिख करके एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन करने के बाद जो ओरिजिनल नोटिस है उसके संग अटैच करके दो। क्या करके दो? अटैच करके दो। बात समझ में आता? अब जरा एग्जांपल समझो। हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं, क्या एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नोटिस दिया जाता है? हाँ। एनुअल जनरल मीटिंग में 4 बार डिस्कस होता है, ये तो पक्का है। वो क्या 4 बात है? अड्डा। इसके संग एक एक्स्ट्रा बात डिस्कस होने वाला है। क्या बात डिस्कस होने वाला है? कंपनी वांट टू स्टार्ट न्यू सेगमेंट, अपना बिजनेस का एक नया सेगमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। बात समझा तुम? आईटीसी है ना, उसी का एग्जांपल देता है। आईटीसी है, अब वो गारमेंट इंडस्ट्री में भी आना चाहता, अभी तक नहीं था। अब वो गारमेंट इंडस्ट्री में आएगा, कपड़ा उपड़ा बनाएगा, तो वो एक अलग बिजनेस मैटर हुआ, वो अड्डा में तो नहीं आता है। अब ये जो मैटर, इसको पूरा अलग से एक्सप्लेन करो एज पर सेक्शन 102 कि क्यों आना चाहते हो, क्या बात हो गया, नहीं हो गया, कब आइडिया आया, कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या करोगे, मेरे को पूरा आइडिया लिख के बताओ। क्योंकि जब जो मेंबर आएगा मीटिंग अटेंड करने, वो पहले से प्रिपेयर होकर आएगा कि क्या क्या बात होने वाला। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत यहाँ तक? वो लोग भी थोड़ा स्टडी करके आएगा कि अगर हम लोग गारमेंट इंडस्ट्री में उतर रहे हैं तो हम लोग का कंपटीटर कौन है, नहीं है, उस हिसाब से आके वो लोग अपना ओपिनियन देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो चलो देखो यही बात कैसे लिखा है। एक सेकंड। ए स्टेटमेंट इज सेटिंग आउट, एक स्टेटमेंट सेट करना है। द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट, उसमें सारा मटेरियल फैक्ट, मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट कंसर्निंग ईच आइटम स्पेशल बिजनेस मैटर, जो भी स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्ट, ट्रांजेक्ट मतलब जो डिस्कशन होने वाला है मीटिंग में, एट जनरल मीटिंग शैल बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। एनेक्स मतलब एक संग करके देना। कॉलिंग सच अ मीटिंग, बस है ये सब। और जब हम वो इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे आईटीसी दे रहा है, तो आईटीसी उसके संग एक और बात क्लियर करेगा, नेचर ऑफ द कंसर्न और इंटरेस्ट। अचानक से आपको क्यों इसमें इंटरेस्ट आ गया गारमेंट इंडस्ट्री में आने का? दूसरा फाइनेंशियल और अदरवाइज, अगर कोई फाइनेंशियल लालच है तो भी, कोई दूसरा लालच है तो भी बताओ। इफ एनी रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम, और ये लालच किसका हो सकता है? या तो डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी, या तो उनके रिलेटिव का। अब मान लो आईटीसी में जो एमडी है, ठीक है, उसकी वाइफ फैशन डिजाइनर, उसका गारमेंट इंडस्ट्री डूबता जा रहा था, ये बुद्धि दिया कि हम लोग एक्वायर कर लेते हैं। बात समझ आया? तो इसमें उसका फाइनेंशियल बेनिफिट है ना, कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल, हम हैं फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप के डायरेक्टर, पूरा इंडिया में जितना भी आदित्य बिरला ग्रुप का फैक्ट्री है, ऑफिस है, सबको पेंट करना है। बस में। अब मेरा कोई एक रिलेटिव है, मान लो मेरे फादर बर्जर के सीईओ है, या तो बर्जर के शेयर होल्डर है, बड़े शेयर होल्डर है बर्जर पेंट। हम जानबूझ के बर्जर पेंट को काम दे रहे हैं, तो ये बात एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशन है, कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है, कौन सा में? सेक्शन 102 में। सेक्शन 101 के तहत खाली क्या आपको नोटिस देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें सारा बिजनेस मैटर लिखना, अगर कोई स्पेशल बिजनेस मैटर हो तब 102 बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं आता। ये खाली किसके ऊपर अभी चर्चा की? वर्ड प्रॉपर नोटिस सेंड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है भैया? प्रॉपर अथॉरिटी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो इंस्ट्रक्शन देता है, सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को। जब तक ये ना बोले अपने मन से नोटिस, बात समझा? तो
प्रॉपर पर्सन में कौन कौन आता है, हम लोग पढ़ लिए एक ही नाम, स्टेक होल्डर, जिसको हम लोग तीन तरह से जानते हैं, मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। प्रॉपर टाइम क्या है, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम है 21 क्लियर डेज। मान लो 1 सितंबर को नोटिस गया है, मेरे पास से 1 सितंबर को नोटिस भेजे हैं, ठीक है, और मानते हैं 1 सितंबर में 21 डेज जोड़ो, कितना आ गया, 22 सितंबर। तो मीटिंग कब होगा, 23 सितंबर को, 23 सितंबर। तुम बीच में देखो डिफरेंस कितना है, कितना दिन का डिफरेंस है, कितना दिन का, कैसे, क्लियर 21 दिन का डिफरेंस है। हम लोग को बचपन में स्कूल में भी यही प्रॉब्लम होता था, स्कूल का छुट्टी 1 तारीख से 13 तारीख तक है, तो 13 को आना है कि नहीं आना है, 13 तारीख तक हम लोग 13 को नहीं आना है, लेकिन हम लोग बकवास करते थे। तो यहाँ पे मीटिंग अगर 23 को है, यहाँ पे क्लियर डेज का मतलब क्या है कि 1 को नोटिस गया है, 23 को मीटिंग है, ये दोनों डे को छोड़ो, बीच में कितना दिन का डिफरेंस है, 21 दिन, तो 21 दिन होना चाहिए। एक और लाइन यहाँ पे वर्ड ऐड करो, बाई प्रॉपर मूड, जो नोटिस भेजेंगे वो प्रॉपर मूड से होना चाहिए। 2 मूड है, एक मूड ईमेल, या सरल भाषा में बोलो ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना, ईमेल ही भेजना है, ठीक है। दूसरा हो जाता है तुम्हारा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन का तरीका तुम लोग कैसे, बाई पोस्ट, है या ना। तो बाई पोस्ट कहता है कि बस ऊपर वाले चीज में 48 आवर्स और ऐड कर दो, मतलब 2 दिन और टाइम दे दो, करेक्ट। हाँ, क्योंकि चिट्ठी जाने में, संदेश जाने में टाइम लगेगा ना, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, इस वजह से। अब देखते हैं जो बात हम लोग पढ़े हैं अभी तक, वो सारा बात है कि नहीं। A general meeting of company may be called by giving not less than clear 21 days notice। 21 दिन का देना है। अच्छा, कौन सा मीटिंग, जनरल मीटिंग। हम पहले ही बोले थे कि बोर्ड मीटिंग नहीं आएगा, जनरल मीटिंग। आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, या तो रिटर्न में दोगे मतलब ऑफलाइन, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड। एज सच मैनर, क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मैनर, एक्सप्लेनेशन। एक कंपनी में गिविंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसका मतलब क्या, खाली लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, एकदम नीचे वाले यहाँ किसको देगा, ईमेल को। बात क्लियर, यही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। चलो, प्रोवाइडेड दैट a general meeting may be called after giving a shorter notice। क्या बोल रहा है, क्या आप चाहे तो आप मीटिंग बुला सकते हैं शॉर्टर नोटिस देके, मतलब 21 दिन का देने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए, कंसेंट। राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड किसका, 95% ऑफ मेंबर का। कंपनी में 100 मेंबर है, तो उसमें से 95 मेंबर अगर बोलेगा कि हाँ हम लोग को आप कभी भी
तुरंत बुलाइएगा, शॉर्टर पीरियड में हम लोग तुरंत चल आएंगे। ठीक है, हम लोग को 21 दिन वाले नियम का जरूरी नहीं है। तब आप कर सकते हो, अगर 95% वोट नहीं मिला तब शॉर्टर नोटिस एप्लीकेबल नहीं होगा। शॉर्टर नोटिस कब होगा? 95% कंसेंट ऑफ इट्स मेंबर। Every notice of the meeting shall specify place, date, day and hour of the meeting shall contain a statement of business to be transacted at such meeting। क्या क्या उसमें होना चाहिए? कोई दिक्कत? हम लोग का एक चीज यहाँ पे छूटा था, प्लेस ऑफ मीटिंग, डेट बता दिए, टाइम बता दिए, कहाँ आना ये नहीं बताया तो कहा रास्ता पे थोड़ी घूमा जाएगा। ये देखो ये लाइन क्या बोला, द नोटिस गिवन टू एवरी मेंबर, बी ऑडिटर और सी डायरेक्टर। लेकिन एक बार बताओ, एवरी मेंबर ऑफ कंपनी, उसको अगर मेंबर नहीं है तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ऑफ एनी डिसीज मेंबर, अगर वो मर गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके बदले कोई और आएगा। लेकिन ऑडिटर और डायरेक्टर के बदले कोई और नहीं है। तीन केस है जब मेंबर के बदले कोई और आएगा। पहला, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो गवर्नमेंट जिस इंसान को अपॉइंट किया रहेगा होगा, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफिसर, वो जाएगा। अगर डेथ कर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। ठीक है, और अगर वो बिजी है तो अपने जगह जिसको वो प्रॉक्सी रखेगा, क्या रखेगा, वो जाएगा। Any accidental omission to give a notice or to non-receipt of such notice by a member or other member who is entitled to such notice for meeting shall not invalidate the proceeding of the meeting। क्या कह रहा है, बोलना चाह रहा है कि ऐसा हो ही सकता है कि जब हम इतने लोगों को नोटिस भेज रहे हैं तो गलती से कोई एक आध आदमी छूट जाए। अगर वो गलती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जानबूझ के किए हो तब दिक्कत है। अब बताइए बात कैसे पता किया जाए कि गलती है कि जानबूझ के? तो कुछ सिंपल सा बात है, रिलायंस कंपनी हमको नोटिस देना भूल जाता है, चलता है, एक तो शेयर लेकर रखते हैं। रिलायंस कंपनी हमको और मुकेश अंबानी दोनों को नोटिस देना भूल जाता है। मुकेश अंबानी क्या है, बड़ा शेयर होल्डर, उसी को नहीं मिलेगा नोटिस, उसी को नहीं पता चलेगा कि उसके कंपनी में क्या होने वाला है। ऐसा हो सकता है? इसका मतलब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जानबूझ के काम किया है, इंटेंशनली किया है। बात समझा? तो सेक्शन 101 और सेक्शन 102 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज 4 सेक्शन बोले हैं ना, 100, 100, सॉरी 101, 102। अब बात करते हैं सेक्शन 103, कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड प्रेजेंट। अगर इतना आदमी नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, मीटिंग पोस्ट पोन या तो कैंसिल। मैक्सिमम केस में क्या होता है, पोस्टपोन। कैंसिल तब होता है जब रिक्वेस्ट वाला मीटिंग हो। ठीक है,
फिलहाल इतना समझ या तो पोस्टपोन होता है या तो पोस्टपोन दो तरीका से होता है। एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पोस्टपोन कैसा होता है? सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, बट इन नेक्स्ट वीक। आज के दिन, ठीक है, आज कौन सा दिन? वेडनेसडे। नेक्स्ट वीक का वेडनेसडे को सेम जगह, ठीक है, सेम टाइम जो बताया गया था उसी टाइम पे आना है और मीटिंग होगा, अगर होता है तो। दूसरा क्या होता है? स्पेसिफाई, या तो आपको बता दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है मीटिंग अब अभी नहीं हो रहा तो सीधे दुर्गा पूजा के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे, बस है ना। तो आपको वहां पे सारा डिटेल फिर से भेजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोरम में मिनिमम आदमी आना चाहिए। पहला क्या कह रहा है? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, किसका बात कर रहा है? पब्लिक कंपनी। और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब पहले ही दो लिस्ट बना लो। पब्लिक कंपनी की अलग बात है और प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी क्या बोल रहा है? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000। अगर आपकी कंपनी में 1000 मेंबर है तो कम से कम कितना आदमी आना चाहिए मीटिंग अटेंड करने? 5। अगर आपके कंपनी में 1000 से 5000 के बीच में, कितना से कितना के बीच में है? 1000 से 5000 के बीच में मेंबर, तो कम से कम 15 आदमी आना चाहिए मीटिंग अटेंड करने, मेंबर, ठीक है। और आपके कंपनी में अगर 5000 से ज्यादा है, मोर देन 5000 मेंबर्स है, तो 30 मेंबर आना चाहिए। कितना मेंबर आना चाहिए? 30। कोई दिक्कत? अगर 1000 मेंबर है तो 5 आदमी, 1000 से 5000 है तो 15 आदमी, और 5000 से ज्यादा है तो 30 आदमी। ये रहा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का क्या है? इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, कम से कम कितना होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में? एटलीस्ट। लेकिन हम चाहते हैं ना, मेरा प्राइवेट कंपनी है, कि मीटिंग मेरा तभी हो जब 30 आदमी आए, नहीं तो मीटिंग ना हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो आप आर्टिकल में लिख दो, तो फिर क्या हो जाएगा? 30 आदमी और लॉ, जो बोलेगा किसका बात सुनेंगे? अगर मान लो मेरा अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अ लार्जर नंबर, हम लोग आर्टिकल्स में लिख के रखे हैं 30, लार्जर नंबर है, और एक्ट हमको कह रहा है 2 आदमी, तो किसको फॉलो करेंगे? अगर आर्टिकल में ज्यादा लिखा हो तो ज्यादा वालों को फॉलो करेंगे। मतलब नियम ये होता है कि आप अपने हिसाब से एक लिमिट सेट कर सकते हैं आर्टिकल्स में, और एक गवर्नमेंट नियम दे करके रखा है लॉ में, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा। अगर हम आर्टिकल्स में लिख करके रखे हैं कि मेरा कंपनी में 5000 मेंबर है, बट हम लोग सिर्फ 12 आदमी आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लॉ क्या बोलता है कि अगर आप पब्लिक कंपनी है तो 15 आदमी आना तो बनता है। तो विच एवर इज हायर, बात समझे? तो कोई दिक्कत? मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम 10 बजे, सब आ रहा है 12 बजे तक, तब तो हम 12 बजे तक बैठे रहे कोरम गिनने के लिए। कह रहा है इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर द मीटिंग, द टाइम अपॉइंटेड फॉर द होल्डिंग अ मीटिंग, तो मीटिंग क्या हो जाएगा? पोस्टपोन्ड। कैसे? द मीटिंग शेल बी स्टैंड एडजर्न, पोस्टपोन को क्या करते हैं? एडजर्न होना। सेम डे इन नेक्स्ट वीक एट सेम टाइम एंड प्लेस और अदर सच, बाकी सारा चीज वैसे ही रहेगा, बस आधा घंटा के अंदर सब नहीं आया, कोरम नहीं बना, तो फिर पोस्टपोन, ठीक है। और नहीं तो द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय द रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन सेल स्टैंड कैंसिल। हम बोलते हैं अगर रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाया गया है तो उसके बाद भी नहीं आया
तो फिर कैंसिल, कोई दिक्कत? सेक्शन 104 देखो कितना छोटा है। सेक्शन 104, चेयरमैन कौन बनेगा? Unless the article of company otherwise provide, a member personally present at the meeting elect one themselves the chairman of on show of hand. मीटिंग का चेयरमैन कौन बनेगा? अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि चेयरमैन कौन है, कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप लोग अपने पास से किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर लीजिए बाई शो ऑफ हैंड। हम लोग सब कोई चाहता है कि इंसान मेंबर आज का चेयरमैन बने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? If a poll is demanded on the election of chairman, it shall be taken the forthwith in accordance with the provision of the act, and the chairman elected on show of hand under subsection 1 shall continue to chairman meeting until some other person is elected as the result of poll, and such other person shall be the chair meeting rest of the meeting। इसका क्या कहने का मतलब है? जगह है क्या यहाँ पे? हो जाएगा। सेक्शन 104, कौन है चेयरमैन? ही नहीं, कौन चेयरमैन बनेगा? चेयरमैन होता कौन है? होस्ट ऑफ द मीटिंग, जो पूरा मीटिंग होस्ट करेगा, वही इंसान चेयरमैन बनेगा जनरल मीटिंग का, जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन। आपका ऑफिस में बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग में जो चेयरमैन बनता है वही इंसान आपका जनरल मीटिंग में बनेगा। हुआ क्या है, जो इंसान बोर्ड मीटिंग में बनता था आज वो एब्सेंट है, तो डायरेक्टर लोग में से कोई एक इंसान बन जाएगा। और अगर डायरेक्टर लोग को मन नहीं है बनने का, तब एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 104, कि जितना मेंबर लोग आया है अपने में से किसी एक इंसान को आज का मीटिंग का क्या चुन लो, चेयरमैन। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जिस एक इंसान को चुनना है, अब जाहिर सी बात इतना सारा मेंबर आया, मेरे अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को चेयरमैन बनाना चाहिए, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग मिस्टर वाई को, तो वोट करवा लो बाई शो एंड। वोट करवाने का दो तरीका, कितना तरीका? मीटिंग में टोटल आदमी आया है 20, कितना आदमी आया है? 20 आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आदमी वोट दिया है मिस्टर एक्स को आज का चेयरमैन बनने के लिए, कितना आदमी? और 8 आदमी उसके अगेंस्ट में, कितना आदमी है? तो मिस्टर एक्स को क्या बनना चाहिए आज का चेयरमैन, कोई दिक्कत? लेकिन इस 8 आदमी में से एक आदमी बाहर निकल के आया है, ठीक है, मान लो जिसका नाम है मिस्टर एम। बोला मिस्टर एक्स चेयरमैन नहीं बनेगा। बोला क्यों नहीं बनेगा भाई? तुम्हें लोग वोट किया, हम हाथ उठवाए तो 12 जन हाथ उठाए कि बनना चाहिए, 8 जन हाथ नहीं उठे, वोट तो मिला है। बोला फिर से हमको वोट करवाना, और इधर वोट कैसे करवाना, पोल। अब क्या पता चला कि 12 आदमी का मिला करके कंपनी में केवल 10% शेयर है, कितना परसेंट है? और इस 8 आदमी का मिला के कंपनी में 90% शेयर है, तो अब बताओ किसका बात माना जाएगा? मतलब कंपनी का 90% शेयर चाहता है कि मिस्टर एक्स आज का चेयरमैन ना बने, मिस्टर एम बने, क्लियर है बात? और 10% चाहता है कि मिस्टर एक्स बने। कोई दिक्कत इसमें? तो शो ऑफ हैंड में पर्सन मैटर करता है, और पोल में उस पर्सन के पास कितना शेयर्स का पावर है वो मैटर करता है। तो उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि चेयरमैन कौन बनेगा। क्लियर है बात? सेक्शन 104, यही बात बोला था कि भैया चेयरमैन कौन बनेगा, चेयरमैन ये, चेयरमैन अगर जो बोर्ड मीटिंग का वही बनेगा, अगर वो नहीं आया है, ठीक है, तो डायरेक्टर में से किसी को बना दो,
अगर वो भी नहीं बनना चाहते हैं तो ठीक है, तो फिर मेंबर लोग जो मीटिंग अटेंड करना है अपने में से किसी एक को बनाएंगे। पहले शो ऑफ हैंड होगा, अगर सब कुछ कुशल मंगल हो गया ठीक है, नहीं तो किसी इंसान को अगर ऑब्जेक्शन है तो वो डिमांड कर सकता है, किसके लिए? पोल के लिए, करेक्ट। अच्छा, पोल के लिए कौन कौन डिमांड कर सकता है? वो व्यक्ति जिसका कंपनी में या तो 10% शेयर्स हो या तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, करेक्ट। सेक्शन 100, सेक्शन 101, 102, 103, 104, चार सेक्शन का बात था, चार सेक्शन हो गया। बोनस सेक्शन आज का क्या है? डिमांड फॉर पोल, बात सुना है तो? इसका मेन इंपॉर्टेंट लाइन, डिमांड मेड इन दैट बिहाफ, कौन कर सकता है? इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाई अ प्रॉक्सी वेर अलाउड एंड नॉट हैविंग लेस देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, मतलब 10%, 1/10 का मतलब क्या हो गया? 10%, और होल्डिंग ए शेयर ऑन एग्रीगेट सम नॉट लेस देन 5 लाख। तो हम पहले ही बोले कौन डिमांड कर सकता है? या तो आपका 10% शेयर है तब आप आकर के बोलो कि हमको ऑब्जेक्शन है, नहीं तो आप कंपनी में 5 लाख रुपए लगा के रखते हो, जो तो उठ के नहीं डिमांड करेगा, करेक्ट। फिर सेक्शन 109 था डिमांड फॉर पोल। बोनस सेक्शन 107 भी करवा चुके हैं। एट a general meeting a resolution put to vote the meeting shall be unless poll is demanded, जब तक पोल ना मांगा जाए, सेक्शन 109, तब तक कैसे होगा? शो ऑफ हैंड्स। हर बार मीटिंग में वोट कैसे होगा डिसाइड करता है चेयरमैन, जनरली शो ऑफ हैंड रखता है। अगर किसी को शो ऑफ हैंड से तकलीफ है तब वो आवाज उठाएगा तो वोटिंग वाइज पोल होगा, लेकिन तुम्हारा आवाज उठाना तब जायज है जब तुम्हारे पास दो चीज, या तो 1/10 या तो 5 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है? 88 से लेकर के 122 तक। कोई दिक्कत? यहाँ कितना सेक्शन हो गया? 12, और वहां हो गया 22, टोटल 34 सेक्शन है। आज कौन कौन सा सेक्शन हुआ है? 101, 102, 103, 4, 5, 6 नहीं हुआ, 7 और 9 हुआ। टोटल कितना? 6 सेक्शन। मतलब अभी भी हम लोग को करने के लिए 29 सेक्शन बचा। कोई दिक्कत नहीं है।